हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय क्राउन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे तो दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया तो वो चंपारण में। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है तो वो है जगन्नाथ। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है तो वो दिल्ली ने। अगला प्रश्न, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है तो वो मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। अगला प्रश्न, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ तो वो लागू हुआ तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, स्टेट फास्ट नून का संबंध किससे है तो वह है परमाणु युद्ध अभ्यास से। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है तो 30 अगस्त को। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो वो भारत। अगला प्रश्न, बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे तो वो थे पुरातत्व से। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो लक्ष्मी सहकारी बैंक का। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है तो वो हरियाणा ने। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है तो वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो वो 1969 में। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है तो वो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अगला प्रश्न, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है तो वो महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे तो जयसिंह सिद्धराज की सभा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी तो 1911 से 1921 के बीच। अगला प्रश्न, जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है तो वो राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है तो वह है अंडमान एवं निकोबार में। अगला प्रश्न, लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुई तो वो बगदरी से। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ तो 12 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी तो लॉर्ड मियो को। अगला प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है तो किस प्रकार की है तो अरेबिका है।
अगला प्रश्न है, झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है? तो होती है नागालैंड में। अगला प्रश्न, सही मिलान करें। तो इसमें बैगुओ जो है वो फिलीपींस की है, हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, टाइफून जो है वो चीन की है, और विली विलीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हवा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है वासेल में। अगला प्रश्न, इनमें से किन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो वह है आचार्य। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है? तो 3 को। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? तो 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आए किताब आज़ादी यानी फ्रीडम फेसिज में फिक्शन किसकी रचना है? तो वह है अरुंधति राय की। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वह है 34। अगला प्रश्न है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 से 2022 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया? तो वह कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? तो वो सीरिया की। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी किस संस्था का अस्थायी नाम होगा? तो वो ऑल इंडिया रेडियो को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। अगला प्रश्न है, WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ट्रेविस हेडन। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया है PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगला प्रश्न है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो वो गुजरात से। अभी तक हम सामान्य ज्ञान के पोर्शन देख रहे थे जिसमें 50 प्रश्नों को हमने देखा। अब आगे देखेंगे 25 प्रश्नों को जो विज्ञान से होगा, जिसमें पहला प्रश्न उसका है कि पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है? तो दूरी का। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो वो है आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो वो है
सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु षड्यंत्र निम्न में से कौन है? तो वह है तारापुर। अगला प्रश्न, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो किसकी देन है? तो M.N. साहा की। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऊष्मा से विद्युत जो है वो सौर सेल में होता है, विद्युत से ध्वनि में परिवर्तन लाउड स्पीकर में होता है, द्रव्यमान से ऊष्मा में परिवर्तन नाभिकीय रिएक्टर में होता है, और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तन ईंधन दहन से होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो केपलर द्वारा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सोडियम जो है उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, और शीशा यानी लेड यह ऊष्मा का कुचालक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल के लिए pH मान होता है, तो लगभग 7। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। अगला प्रश्न, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो वो मीथेन से। अगला प्रश्न, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला प्रश्न, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो वो अंगूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो वह है व्हेल। अगला प्रश्न है कि लौंग है, तो लौंग बंद कलियां होती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो वो है सेब। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो रोग रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटॉसिन की। अगला प्रश्न, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है लैक्टोस, जो खट्टा दूध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सेशन में इतना ही, यानी इस सेशन में सिर्फ बिहार एसएससी के लिए जीके और जीएस को कवर किया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।